मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हमारी पीढ़ी उससे पहले की पीढ़ी से तुलना करेंगे तो बहुत ध्यान के साथ आराम से जीवन जीती हैं, लेकिन हमारे आंतरिक मनुष्यत्व तो बहुत भ्रष्ट हो चुका है। प्रेम ठंडा हो गया है और बहुत ज़्यादा स्वार्थिक हो चुके हैं। धार्मिक तो हैं लेकिन सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं और उस परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करते हैं। इस तरह हमारे समाज तो पीड़ा में है। मनुष्य होने के नाते अगर सही ढंग से नहीं जी पाएंगे तो कुत्ते से तुलना किया जाता है और जानवर से तुलना किया जाता है। सही मनुष्य बनना क्या होता है? यह होता है कि स्वयं का स्वामी बन के दूसरों के जीवन में प्रभाव डालना, यह होता है? नहीं। सही मनुष्य बनना यह है कि परमेश्वर के स्वरूप में समानता में बने हुए सृष्टि के पहचान के अनुसार जीना। इसका मतलब यह है कि हमारे मानसा वाचा कर्म से परमेश्वर के स्वामित्व को मानते हुए उनको ऊंचा करना है। इसलिए आज के उपदेश के शीर्षक है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। आज के वचन सब उपदेशक 12 अध्याय 9 से लेकर 14 तक। उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और पूछपाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई किलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं में चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों को रचने का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हों या बुरी, न्याय करेगा। आज के वचन के पॉइंट 1, बुद्धि की राह पर चलें। 9वीं 10वीं में उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और पूछपाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बाइबल का जो परमेश्वर सचमुच में बुद्धि का स्रोत है। परमेश्वर इससे खुश होते हैं कि जब मनुष्य बुद्धि की राह पर चलते हैं और परमेश्वर मनुष्यों को बुद्धि देने से आनंदित होते हैं। इस सब उपदेशों किताब को लिखने वाला सोलोमन जब वो राजा बन गया तो परमेश्वर से सिर्फ एकमात्र बात मांगी, उसने बुद्धि को मांगा। तब परमेश्वर ने उसको न केवल बुद्धि दी और उसको धन भी दिया है और दीर्घायु भी दी। मनुष्य के इतिहास में सोलोमन जैसे बुद्धिमान था ही नहीं। अगर देश का राजा या घर का जो मुखिया बुद्धिमान बन जाता है तो उस समुदाय के जो सदस्य लोग सचमुच में धन्य लोग बन जाते हैं। आपके लिए बुद्धि क्या होते हैं? ज़्यादा पढ़ाई करना या चतुर होना? नहीं, ये बुद्धि नहीं। मनुष्य में से सबसे बुद्धिमान बन गया सोलोमन। वो बुद्धि के बारे में क्या बताते हैं? तो नीति वचन 9 का 10 उसने लिखा है, उसमें से हम सीखना चाहते हैं। इस तरह लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समाज है। इस वचन को सुनेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन में समय को
कहाँ लगाना है। जो बुद्धि की राह पर चलते हैं वो व्यक्ति हर दिन परमेश्वर को जानते हुए और परमेश्वर को भय मानते हुए जीने वाले हैं। परमेश्वर के वचन को सुन के उस वचन पर मनन करते हुए परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला जीवन होता है। बुद्धि की राह पर चलें अंत तक। बाइबल के अंदर दाऊद नाम का व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर के मान का था, बहुत भक्त था। परमेश्वर ने उसको चरवाहा से उठा के इस्राएल के राजा बना दिया। लेकिन जब वो फैलिस के ऊपर ऐसे घूम रहा था तो एक स्त्री को देखा, जो नहाते हुए स्त्री को, उसको बुलाया, उसके साथ संभोग किया है और वो गर्भवती हो गई है। उस व्यभिचार को छिपाने के लिए उसने उसके पति उरिया को नाराई मैदान में तो भिजवाया ताकि वो मर जाए। वो मर गया। उस पाप की वजह से उसके खानदान में तो श्राप आने लगे हैं, तलवार का श्राप आने लगा। और उसके काफ़ी जो खनकुबाइन थे, वाइफ्स थे, उनके पत्नियां तो बलात्कार की गई है। इस तरह उसके जो परिवार और उसके देश में बहुत तो पतन आने लगा है। उसके बेटे में से एक जो सोलोमन किंग, वो परमेश्वर का प्रेम तो उसको मिला था। उसको परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दी और वो परमेश्वर का वचन बांटने वाला था। लेकिन उसके बुढ़ापे में वो परमेश्वर यहोवा से दूर चला गया और मूर्ति पूजा के पाप में फंस गए। उसका अंत सही नहीं था। पहले राजा 11 अध्याय 4 से 6 और 11 भी आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से न चला। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। हम परीक्षा में न पड़े वरन अंत तक परमेश्वर पर विश्वास करके उनके पीछे पीछे चलें, बुद्धि की राह पर चलें। ये मेरी कामना है कि आपके जिंदगी के अंत में आप सचमुच में परमेश्वर का भय मानने वाले, उनकी बुद्धि की राह पर चलने वाले के रूप में पाए जाएं। आमीन। पॉइंट 2, एक ही चरवाहे के वचन सुने। 11-12 में लिखा है, बुद्धिमानों के वचन पैरों के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं में चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचने का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। आप किसकी आवाज़ सुन के जीते हैं? आपका चरवाहा कौन है? आज के वचन बताते हैं कि बुद्धिमानों के वचन या सभाओं के प्रधानों के वचन को देने वाले हैं। कौन? मानव जाति का सच्चा चरवाहा बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने हमें बाइबल दे दी है। इसलिए हमें उस बाइबल के अनुसार जीना है। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर हमें धर्म का मार्ग मिल जाता है। भजन संहिता 23:1 और 3 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हाँ, हमारे एकमात्र चरवाहा यहोवा परमेश्वर का वचन यानी बाइबल को हर दिन पढ़ना और उस पर मनन करना सच में जरूरी है। और दूसरे कारण भी है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि उद्धार बाइबल के अंदर मिलता है। दूसरा तीमुथियुस 3:15 में लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र यानी बाइबल तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से
उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। याद रखिएगा, बाइबल सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए नहीं दी गई। बाइबल आपको बचाने के लिए दी गई है। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि आप सचमुच में पापी हैं, और ये भी जान जाएंगे कि परमेश्वर आप जैसे पापी से इतना प्रेम किया है, और ये भी जानेंगे कि आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु आया और हमारे लिए मरा और जी उठा। प्रभु यीशु आपके मुक्तिदाता को आप पाएंगे। मुक्ति, शांति, पाप क्षमा बाइबल के अंदर है। प्रभु यीशु के ये वचन सुनिएगा। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रार्थना करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन सुने। मानव जाति का सच्चा चरवाहा कौन है? बाइबल इसका जवाब देता है कि वो प्रभु यीशु मसीहा है। क्यों प्रभु यीशु मसीहा आपका और मेरा चरवाहा है? पिछले हफ्ते उपदेश से हमने सीखा है, प्रभु यीशु मसीह वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। प्रभु यीशु जी ने हमें जीवन दिया, हमारा अस्तित्व दिया है, और वो हमारे जीवन को काबू में रखने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह उसी ने हमारे लिए अपने निर्दोष लहू बहाया ताकि हमारा पाप का प्रायश्चित हो सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा न्यायी है। इसलिए जो प्रभु यीशु को अपने चरवाहा के रूप में मानते हुए उनके पीछे पीछे चलते हैं, वो भेड़, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के जन सचमुच में स्वर्गीय आशीषों से धन्य हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी बैरों के लिए अपने प्राण देने वाला सच्चा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा का चरवाहा है। यूहन्ना 10 अध्याय 27 से लेकर 28 तक प्रभु यीशु ने खुद कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नाश न होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। पॉइंट 3, परमेश्वर का भय माने। 13-14 में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सुलेमान ने समुपदेशों किताब में तो इस तरह शुरू किया कि व्यर्थ है, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अंत में उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या होगा? क्या शून्यवाद होगा? नहीं। उसने बहुत चिंता की, इस अर्थहीन दुनिया में कैसे जिएं, हम कैसे जिएं ताकि हमारा जीवन सच में अर्थपूर्ण हो और मूल्यवान हो। इसलिए अंत में उसने ये कहा, मनुष्य होने के नाते मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करने वाले जीवन हमें जीना है। अगर आप कंपनी वाले हैं तो आपको सैलरी मिलता है, इसलिए आपका कर्तव्य पूरा करते हैं। अगर आप सैनिक हैं तो देश की बुलाहट है, इसलिए प्राण देने तक, तो देश की रक्षा के लिए तो अपनी ड्यूटी पूरा करते हैं। जो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो वो आलसी हैं और कोई काम का नहीं। ये बातें परमेश्वर के सामने भी सच हैं। हम परमेश्वर के सृष्टि हैं। इसलिए अगर हमारे जीवन
परमेश्वर की महिमा के लिए सृष्टि किए गए हैं। और अगर हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, पाप क्षमा पा लिया है, अनंत क्षमा पा लिया है, अगर हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, तो हमारे जीवन के कर्तव्य क्या है? आज के वचन सब उपदेशक इस तरह हमारे जीवन के कर्तव्य के बारे में बताते हैं। 13 में लिखा है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। यही है सब उपदेशक का निष्कर्ष। पूरे बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण भाग यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आप परिश्रम करके 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, आपके पास बहुत बड़ा बड़ा कोठी हो सकते हैं, बहुत बड़ा जमीन हो सकते हैं, आपके संतान बिल्कुल ठीक ठाक हो सकते हैं, आपके शरीर में तो आराम हो सकता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, यानी परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आप सचमुच में कंगाल हैं और आप बिल्कुल बीमार हैं और दुख में रहते हैं, फिर भी अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप धन्य हैं। आयुब जैसे आप धन्य हैं। जीवन का स्वामी यहोवा। मनुष्य का सच्चा रूप उनके दुखों में प्रकट हो जाता है। उस मनुष्य के धीरज, उस मनुष्य के चरित्र, उस मनुष्य के जीवन के उद्देश्य और मूल्य, उस मनुष्य की भक्ति उनके जीवन के दुख में प्रकट हो जाता है। यहोवा परमेश्वर, उसने हमारे विश्वास के पूर्वज अब्राहम को उनके 100 साल की उम्र में इकलौता बेटा दिया है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उस बेटे को बलि चढ़ा। सुनते ही अब्राहम ने उस बेटे को बलि के रूप में चढ़ाने के लिए लकड़ी को तैयार किया। एक पहाड़ में जाके छुरी से उसको काटना चाह रहे थे। उसको देख के परमेश्वर ने अब्राहम को रोका और परमेश्वर ने मान लिया। उत्पत्ति 22 अध्याय 12 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं आप जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हार्वेस्ट जो प्रोग्राम में हमने आयुब के बारे में सीखा था। एक भक्त था जो खरा आदमी था, परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन उसने पाप नहीं किया। लेकिन कुछ कारण से उसके संपत्ति इतना ज्यादा था, उनके बैल बकरी गाया बैल सब मिला मिला के करीब आजकल के जो पैसे में 190 करोड़ एक दिन में उड़ गया। उनके 10 बच्चे मर गए और वो उसके पूरे शरीर में तो फोड़े आ गया। इतने पीड़ा में भी उसने परमेश्वर के ऊपर तो दोष नहीं लगाया। आयुब की किताब 1 अध्याय 20 से लेकर 22 तक फिर से हम सुनेंगे। तब आयुब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हम सिर्फ धार्मिक मत बन जाएं, हम धर्म के खेल मत करें। जो लोग सिर्फ धार्मिक कार्यों में शामिल होते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, अपनी मर्जी से चलते रहते हैं, तो वे लोग धार्मिक खेल खेलने वाले हैं। सच्ची भक्ति उनके अंदर नहीं है। बाइबल को पढ़िए, बाइबल पर मनन कीजिए और बाइबल वचन का पालन कीजिए। आपके सच्चा
चरवाहा, आपके अच्छे चरवाहा प्रभु यीशु पर विश्वास करके उनके पीछे पीछे चलें और सच्चे परमेश्वर यहोवा का भय मरने वाले सच्चा भक्त बन जाएं। प्रभु यीशु के नाम से इस तरह मैं आपको आशीष करता हूं। हालेलुया। आज के वचन का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य कैसे पूरा करें। हम फिर से आज के वचन का 13वीं 14वीं पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब कुछ व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर अनंत अर्थ देने वाले मूल्यवान काम कोई नहीं, सिर्फ एक को छोड़ के। क्या है? उस परमेश्वर का भय मानना जो आपका सृजनहार है, आपके रक्षक है, आपके मुक्तिदाता है और आपका न्यायी है। उस परमेश्वर का भय कैसे माने? उनके आज्ञाओं का पालन करने से। हम कैसे परमेश्वर के भय मानने वाले के रूप में सतर्क हो सकते हैं? 14 पद पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हाँ, न्याय करने वाले परमेश्वर की याद करते हुए हम सतर्क होकर रह सकते हैं और परमेश्वर का भय मान के उनके आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। मनुष्य की सच्ची जो स्वतंत्रता वो नहीं कि जब आपको लगता है वो ही करें। नहीं, अगर आप आपकी शरीर की अभिलाषा के अनुसार जीते रहेंगे, आप पाप करते रहेंगे और पाप के दास बन जाएंगे। प्रभु यीशु ने यह कहा था। सृष्टि होने के नाते मनुष्य को अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर का वचन का पालन करना, उनके बाइबल के अनुसार जीवन जीना, यह सचमुच में उनके लिए सच्ची स्वतंत्रता है। आज आप सभी प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से अपने को, अपने सृष्टि होने को जान जाएं और अपने सृजनहार परमेश्वर को भी जान जाएं। उस परमेश्वर को जानते हुए मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य पूरा करें। मतलब यहोवा परमेश्वर का भय माने, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और परमेश्वर के उस न्याय का दिन अब निडर होते हुए परमेश्वर के गोद में चले जाएं और उनके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आनंद के साथ अपने स्वामी से मिलने के लिए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर की निकटता में चलें। प्रभु आपको आशीष दे।